हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 6 जो कि हेलो एल्कीन तथा हेलो एरिन है। ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे तो एक उसमें पॉइंट आता है, नाम पद्धति आता है। कोई भी रिएक्टेंट दिया रहता है या तो कोई भी फॉर्मूला दिया रहता है जिसका हमको नाम याद करना रहता है या तो लिखना रहता है, एग्जाम में भी आ जाता है। कोई भी ऐसे रिएक्शन दिया रहता है जिसमें लिखा रहता है CH3 CH2 CH2 NBr ब्रोमाइड, तो इसका नामकरण कैसे कर सकते हैं, ऐसे करके एक नाम पद्धति के अंतर्गत पढ़ेंगे हैलोजन यौगिक के वर्गीकरण के अंतर्गत। तो ये जो Br है ब्रोमाइड, ये हैलोजन समूह में आता है, इसलिए हम लोग हैलोजन के वर्गीकरण के अंतर्गत क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें है CH3 CH2 और Br, उसको समान नाम देखा जाए तो क्या होता है, N-प्रोपिल ब्रोमाइड होता है। यदि उसका हम नाम पढ़ें CH3 CH2 Br का नाम पढ़ा जाए तो सामान्य नाम उसका आएगा N-प्रोपिल ब्रोमाइड आता है। और यदि उसका आयुपेसी नाम यदि पढ़ा जाए तो आयुपेसी नाम पढ़ा जाए तो उसका हो जाएगा 1-ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1-ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। वैसे सेकंड नंबर में एक है H3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 है, जिसमें सेकंड पोजीशन में क्या है, एक क्लोरीन समूह क्या है जुड़ा है, जो कि वो भी क्या है हाइड्रोजन ग्रुप में आता है। क्लोरीन भी हाई आयनाइजेशन रहता है, उसमें माइनस चार्ज रहता है उसमें, ठीक है, नेगेटिव आयन, जो कि सेकंड पोजीशन में है। और प्रोपिल क्यों लिख रहे हैं, हम क्या करते हैं, कार्बन की संख्या क्या करते हैं, हम लोग काउंट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 लंबी श्रृंखला लेते हैं, क्या लेते हैं, लंबी श्रृंखला पहले हम लोग क्या करते हैं, चयन करते हैं और कार्बन की संख्या को ही काउंट करते हैं लंबी श्रृंखला में। तो यहाँ क्या है, 1 2 3 कार्बन है और फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन में क्या है, Br जुड़ा है, इसलिए हमारा आयुपेसी नाम में क्या रहेगा, 1-ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। वैसे सेकेंड यहाँ हमको लंबी श्रृंखला चयन करना है तो यहीं से होगा 1 2 3 कार्बन, यहाँ भी 3 कार्बन। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, मोनो पढ़ते हैं और ये डाई पढ़ते हैं, और 3 है तो ट्राई, कार्बन की संख्या ना, ये कार्बन की संख्या है, 3 है तो ट्राई और 4 कार्बन है तो टेट्रा और 5 कार्बन है तो पेंटा और 6 कार्बन हो जाए तो हेक्सा और 7 कार्बन हो जाए तो हेप्टेन। ऐसे करके सबका सीरीज बनते जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, 3 कार्बन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इसके अकॉर्डिंग पढ़ें 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन है इसलिए हम लोग प्रोपेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रोपेन। तो जैसे यहाँ CH3 या HC3 सिंगल बॉन्ड C2H सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो इसमें आएगा 1 2 3 कार्बन है और सेकेंड ग्रुप में क्या है, क्लोरीन जुड़ा है। क्या जुड़ा है, क्लोरीन हाइड्रोजन समूह जुड़ा है, इसलिए उसका सामान्य नाम हो जाएगा, सामान्य नाम है आइसोप्रोपिल क्लोराइड है। इसका सामान्य नाम क्या है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, क्योंकि फर्स्ट बेंजीन ग्रुप और जस्ट एचिन ग्रुप में ये जुड़ा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल हो जाएगा, प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। आयुपेसी नाम इसका हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। तो 2-क्लोरोप्रोपेन है क्योंकि सेकेंड पोजीशन में क्लोरीन जो समूह है वो क्या है, इसमें जुड़ा है, सेकेंड में जुड़ा है, ठीक है, जो कि एचिन ग्रुप में जुड़ा है सेकेंड पोजीशन में, इसलिए वो क्या हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। क्योंकि ये हम लोग कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन करेंगे तो 1 2 हो रहा है, इधर से भी 1 2 हो जाएगा, 2 क्लोरो ही आएगा वो, क्योंकि वो सेकंड पोजीशन में। वैसे थर्ड नंबर में भी एक दिया एग्जांपल, इसमें H3 सिंगल बॉन्ड
CH सिंगल बॉन्ड CH टू CL दिया है, जिसमें क्या है फर्स्ट पोजीशन में क्या जुड़ा है Cl जुड़ा है, और सेकंड पोजीशन में क्या जुड़ा है मेथिल ग्रुप जुड़ा है, और थर्ड पोजीशन हमारा ये ऑलरेडी यहाँ दिया है। तो इसका हम लोग नामकरण करेंगे, तो इसका सामान्य नाम देख लेते हैं आइसोब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। आइसोब्यूटिल क्लोराइड क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन हो रहा है। कितने कार्बन हो रहा है 4 कार्बन, जैसे कि हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ भी जाएंगे 4 हो जाएगा, यहाँ भी जाएंगे, तो हम लोग लंबी श्रृंखला चयन कर लेते हैं, यहीं से कर लेते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब उसका सामान्य नाम क्या है आइसोब्यूटिल क्लोराइड, इसका सामान्य नाम। ब्यूटिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। हम लोग 4 कार्बन तो पढ़े हैं ना, ये टेट्रा भी बोलते हैं, मगर वो आईयूपीएसी नाम है, इसको ब्यूटिल भी बोलते हैं। ठीक है, ब्यूटेन है ये, ब्यूटेन, इसमें 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन ही मानते हैं तो ब्यूटाडाइन ऐसे बोलते हैं। तो इसमें रहेगा आईयूपीएसी नाम है 1 क्लोरो, सेकंड पोजीशन में इसमें हाँ, तो इसमें जैसे फर्स्ट कार्बन काउंट हो रहा है, मगर वो फर्स्ट पोजीशन में ऐड है, इसलिए क्या बोलेंगे 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। 1 में क्या है क्लोरो जुड़ा है, और सेकंड में क्या जुड़ा है मेथिल जुड़ा है। ये मेथिल है, क्या है मेथिल ग्रुप, ये क्या है क्लोरो या क्लोराइड। ठीक, ऐसे करके इसका नाम है 1 क्लोरो मेथिल प्रोपेन होगा। ठीक, फिर एक और एग्जांपल है यहाँ 4th एग्जांपल, और ये 5th एग्जांपल, जिसे बेंजीन ग्रुप से पढ़ेंगे, जिसमें हैलोजन समूह जुड़ता है तो क्या बोलते हैं। यदि ये बेंजीन रिंग है, इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन रहता है, ऐसा इसका फार्मूला देखा जाए तो क्या आ जाएगा C6H6Br हो जाएगा इसका फार्मूला। कई लोग ऐसे भी, कई प्रकार ऐसे भी आ जाता है C6H5 आ जाता है और Br जुड़ा रहता है, फिर भी हमको क्या मानते हैं उसको बेंजीन रिंग ही मानते हैं। इसका जैसे सामान्य नाम देखेंगे क्या हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। यदि आईयूपीएसी नाम देखेंगे तो उसमें भी क्या रहेगा ब्रोमोबेंजीन ही रहेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग में उसका नाम इक्वल ही जैसा रहता है, एक समान ही रहता है लगभग। फिर 5th एग्जांपल है, यहाँ तो 1 ब्रोमो था 1, और यहाँ क्या 2 ब्रोमो है, और कौन कौन से पोजीशन में उसको देखना है 1 2 3 4 5 6 पोजीशन होता है बेंजीन रिंग का, जिसमें का फर्स्ट पोजीशन में एक ब्रोमाइड ग्रुप जुड़ा है और थर्ड पोजीशन में जुड़ा है। यदि नॉर्मल नाम देखा जाए तो आर्थो मेटा पैरा बोलते हैं, तो मेटा पोजीशन में डाइब्रोमो बेंजीन कहला जाएगा। यदि आईयूपीएसी देखेंगे तो 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन कहलाएगा, क्योंकि थर्ड पोजीशन में एक बेंजीन ब्रोमाइड जुड़ा है और फर्स्ट पोजीशन में एक ब्रोमाइड जुड़ा है, इसलिए क्या बोलेंगे उसको 1/3 डाइब्रोमो बेंजीन कहलाएगा। ठीक है, समझ आया। ठीक है, कल दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा उसका रिएक्शन में पढ़ेंगे, और नामकरण तो बहुत आगे बहुत से पद्धति उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ऑल ऑफ यू।